बच्चों देखिए, कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था भाषासु नास्ति तक, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। अब इसके आगे देखिए, आज पैराग्राफ देखिए इसके आगे से। अव्युत्पन्ना शब्दा तेषामपि निरुक्ति अर्थानुसंधानिकी भवत्येव इति नैरुक्ता। अव्युत्पन्ना यानी व्युत्पत्ति रहित, निरुक्ता मीन्स व्याख्या, अर्थानुसंधानिकी यानी अर्थ की खोज, धातुज माहमी धातु से होता है। ठीक है। अव्युत्पन्ना शब्दा तेषामपि निरुक्ति अर्थानुसंधानिकी भवत्येव इति नैरुक्ता। जो शब्द व्युत्पत्ति से रहित है उसकी व्याख्या भी अर्थ की खोज से ही होती है। ठीक है। जो शब्द व्युत्पत्ति से रहित है तथा उसकी व्याख्या भी अर्थ की खोज से होती है। सर्वचा इति नैरुक्तकता, ऐसा निरुक्त में कहा गया है। इति नैरुक्ता यानी ऐसा निरुक्त में कहा गया है। सर्वनाम चा धातुज माह इति साकटान्या उणादि सूत्रेषु अशैव प्रक्रिया वर्तते। सर्वचा नाम चा यानी कि सभी संज्ञा शब्दों के निर्माण धातु से ही होता है। सर्वनाम चा धातु मजाहम इति, सभी संज्ञा शब्दों का प्रयोग धातु निर्माण धातु से ही होता है। इति साकटान्याम उणादि सूत्रेषु ऐसे प्रक्रिया वर्तते, ऐसा शाक्टेन ने कहा है। उणादि सूत्रेषु अतः प्रक्रिया वर्तते यानी उड़ आदि सूत्रों में ऐसी प्रक्रिया ही है। आगे देखिए, इयं वाणी गुणतो अनीयसी अर्थतो गरीयसी एकस्य श्लोकस्य षड्सर्था प्रदर्शिता। ये सभी वाणी गुणों से विशाल है। इति वाणी गुणों अनिश्यति यानी ये सभी वाणी गुणों से विशाल है। अर्थ तो गरीयसी यानी विशाल, अर्थ से भी महान है, अर्थ से भी महान है। एकस्य श्लोकस्य षड् अर्था प्रदर्शिता, नैषद में एक श्लोक के 6 अर्थ बताए गए हैं। वांग्मय दृष्टया मयसी भावतो भूयसी, यह भाषा वांग्मय की दृष्टि से महान है। वांग्मय दृष्टिया मयसी भावतो भूयसी यानी कि यह भाषा वांग्मय दृष्टि से महान है, भावों से भी अधिक है। अलंकार तो वरीयसी, अलंकारों से श्रेष्ठ है। सुधातु अपि स्वदीयसी, अमृत से भी स्वादिष्ट है। सुधासन नामापि प्रियसी, अमृत का सेवन करने वालों के लिए प्रिय है। अतएव जातक लेखिका बौद्धा सर्वमात्मा पाली प्रयुक्तम कृत प्रतिज्ञा, अतः जातक के लेखकों ने सब प्रकार से पाली का बौद्ध प्रयोग करने की प्रतिज्ञा करते हुए संस्कृते अपि स्वयं ग्रंथा विरिचरन, संस्कृत भाषा में भी अपने ग्रंथों की रचना की है। संस्कृत में भी अपने ग्रंथों की रचना की है। एवं जैना कवय दार्शनिका अपि संस्कृत भाषामपि स्वीकृतवन्ता, इसी प्रकार दार्शनिक जैन कवियों ने भी संस्कृत भाषा को स्वीकार किया है। यद्यपि ते विचारेषु विपक्षधरा एव आसन, यद्यपि विचारों से भी विपक्ष में ही थे। ठीक है। यद्यपि विचारेषु विपक्ष धराचा आसन, यद्यपि वे विचारों से भी विपक्ष में ही थे। ठीक है। तो ये था आपका पैराग्राफ। इसके आगे का जो पैराग्राफ है वो आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। ठीक है। अभी आप लोगों के लिए इतना ही।